शनिवार शाम देश की राजनीतिक गलियारों में गर्मी उस समय बढ़ गई जब लोकसभा चुनाव को लेकर भगवा पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने चुनावी मैदान में अपने 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट जारी की है, लेकिन इन 195 में से कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जिनको लेकर अब बीजेपी समेत विपक्ष में भी खूब चर्चा हो रही है। ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर माधवी लता का। जी हां, बीजेपी ने तेलंगाना की चर्चित हैदराबाद सीट पर अब की बार डॉक्टर माधवी लता को मैदान में उतारा है। ये सीट इसलिए भी खास है और चर्चाओं में है क्योंकि इस सीट से फिलहाल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। बड़ी बात यह है कि हैदराबाद की सीट पर 184 से ही ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है, इसीलिए इस सीट को ओवैसी का गढ़ माना जाता है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने थे और साल 2004 तक वो इस सीट से सांसद रहे। इसके बाद अब ये सीट उनके बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी के पास है। भाजपा ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नए चेहरे को उतारा है। ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि ओवैसी के गढ़ में चुनाव लड़ने वाली महिला डॉक्टर माधवी लता आखिर है कौन? दरअसल डॉक्टर माधवी विरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। हिंदुत्व के लिए वो अक्सर मुखर होती दिखाई पड़ती हैं। अस्पताल की चेयरपर्सन होने के अलावा माधवी लता भरतनाट्यम डांसर भी हैं। हैदराबाद में वो सामाजिक कामों में भी एक्टिव रहती हैं। उनके ट्रस्ट और संस्थाएं हेल्थ केयर, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। वो लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की प्रमुख भी हैं। उन्होंने कोटी महिला कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में MA किया है। फिलहाल हिंदू धर्म को लेकर उनके भाषण लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं। इस सीट से पहले भगवत राव ने चुनाव लड़ा था। यहाँ ये बात भी जानना दिलचस्प है कि पहली बार बीजेपी ने हैदराबाद से महिला प्रत्याशी पर दांव खेला है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भगवंत राव को यहां से 2,35,285 वोट मिले थे, जबकि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 5,17,471 वोट मिले थे। ओवैसी ने इस सीट पर जबरदस्त जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा ने माधवी लता को उतारकर अपनी बृहद रणनीति का संकेत दिया है, जिसका असर चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। आप हमें अपनी राय कमेंट में करके बताएं कि क्या बीजेपी महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारकर ओवैसी के किले को ध्वस्त कर पाएगी या नहीं।